नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। अभी तक जो आप लोगों ने देखा है कि जो ये ईरान और यूएस के बीच में एक तनाव बढ़ा हुआ था, आप लोगों को ये लग रहा है कि शायद दोबारा से ये युद्ध जो है वो शुरुआत हो जाएगी। मगर इसके अंदर आप लोगों ने एक बात देखी कि यूएस जो है वो अभी भी ईरान के साथ में एक प्रस्ताव के ऊपर बात करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी यूएस के साथ में प्रस्ताव के ऊपर बात करने के लिए तैयार है और दोनों सीज फायर के अंदर जो छोटे मोटे तनाव होते हैं ना, यानी कि आप ये समझिए कि एक आर्मी को अगर कुछ मोटिव दिया हुआ है कि आप लोगों को ये कार्य नहीं करना है या आप लोगों को ये कार्य करने देना है, तो वो अपने मोटिव के साथ में चलती है। तो लीडरशिप जो है वो अपने ओर से अपने जो कार्य हैं वो करती ही रहती है और उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता कि कई बार ऐसे तनाव जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि एकदम से शिपों के ऊपर अटैक हो जाना, एकदम से कुछ ऐसा तनाव बढ़ जाना जो ऑन साइट होता है, यानी कि ऑन फील्ड के ऊपर। जिस तरीके से जब आर्मी सुरक्षा कर रही होती है, तो उस टाइम के ऊपर डिसीजन लेना अलग होता है, वहीं लीडरशिप जो हायर लेवल के ऊपर डिसीजन ले रही होती है वो होते हैं अलग। इसी वजह से आप लोगों को थोड़े बहुत तनाव दिख रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों को ये लगा कि ये जो युद्ध है वो दोबारा स्थिति आरंभ हो चुकी है और बहुत बड़े युद्ध की आशंकाएं बढ़नी शुरू हो गई। मगर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि 10 तारीख तक आप लोगों को इस युद्ध के लिए थोड़ा सा निर्णय आता हुआ दिखाई देगा और 10 तारीख आप लोग समझ लीजिए आ रही है। तो ये जो समय है ये अपने आप लोगों को इस युद्ध के अंत की स्थिति को दिखाना शुरू कर देगा। अब जो प्रस्ताव है वो हो सकता है कि आज रात तक, यानी कि आज की जो 9 तारीख है, इसमें आप लोगों को यूएस ने जो प्रस्ताव भेजा है वो ईरान की ओर से उसका जवाब आ जाए और जो सीज फायर है वो आगे बढ़ा रहे। और जिसकी वजह से इस युद्ध के अंदर जो आशंकाएं बढ़ रही थी कि बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगी। मगर एक बात आप लोगों को मैंने बहुत ज्यादा बताई थी, मगर एक बात मैंने आप लोगों को और भी बताई थी कि अगर इस युद्ध का अंत होता है तो मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि ये जो युद्ध की स्थिति है ये तो आप लोगों को अंत की ओर ले जाएगी, मगर इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि एक और नया युद्ध शुरू हो जाए, हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसे देश भी हों जो अभी युद्ध कर रहे हैं और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो देश कोई नया हो और वो इस युद्ध में शामिल हो जाए। एक और बात जो भारत को सता रही है वो है पाकिस्तान से होने वाला जो तनाव है वो भी बढ़ रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो तनाव है वो वाटर ट्रीटी के ऊपर है। यानी कि पाकिस्तान का, एक बार आप लोगों को याद होगा जब आतंकवादियों ने हमला किया था, तब उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया था। ऐसा ही कुछ जो तनाव है वो पाकिस्तान को दोबारा सता रहा है और जिसकी वजह से वो भारत को धमकी भी दे रहा है कि अगर भारत ने हमारा पानी रोक दिया तो हम इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। और इसके ऊपर जो वाटर ट्रीटी थी वो एक समय के लिए निर्धारित जो टाइम था वो खत्म हो चुका है, जिसके तहत यूएन में भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। यानी कि या तो वाटर ट्रीटी दोबारा से हो जाए कुछ लंबे समय के लिए तो यूएन में इस बात को रखा जा सकता है, मगर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने वाटर ट्रीटी कर रखी हो। आप लोगों को पता होगा कि चाइना भी ब्रह्मपुत्र नदी को अपने तरीके से घुमा कर अपनी ही साइड में ले जाना चाह रहा है और चाइना ने एक ऐसा भी रिजर्वोयर बना लिया है, ऐसा डैम बना दिया है जिसकी वजह से पृथ्वी की गति कुछ मिली सेकेंड से कम भी हो गई है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो वाटर ट्रीटी से जुड़ी हुई है, मगर चाइना के ने भारत के साथ में कोई वाटर ट्रीटी नहीं की हुई है, जिसकी वजह से वो क्या कह रहा है कि मैं कुछ समय के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो बदल के वो चाइना के अंदर ही ले जाएगा और उसके पानी से खुद ही यूज करेगा और खुद ही उसको पूरे इस्तेमाल में लाएगा। अब ये बात जो है वो भारत ने जो पाकिस्तान के साथ में किया हुआ है वो उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ में वाटर ट्रीटी की थी जिससे भारत जो है वो पाकिस्तान में पानी जाने देगा।
क्योंकि अगर पाकिस्तान में पानी नहीं गया तो समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, उसकी इरिगेशन खराब हो जाएगी, उसका पीने का पानी बंद हो जाएगा। ये सारी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए और जो ये समझिए कि एक ऐसी टेंशन में डाल देती है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डराती है। तो ये कुछ ऐसी टेंशन है जो आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच में दिख रही है, मगर ये कोई जंग की शुरुआत नहीं कराएगी। अगर जंग की शुरुआत हुई भी तो अभी वो समय नहीं है। मगर जो यूएस और ईरान की जो जंग है ये खत्म होती हुई दिखाई देती है। हो सकता है कि आज या कल के अंदर आप लोगों को कोई एक ऐसी न्यूज़ मिल जाए जिससे ये जो जंग चल रही थी ये एकदम से रुक जाएगी। जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा नाकाबंदी की हुई है, नाकाबंदी इसलिए कहूँगा मैं कि दोनों साइड से यानी कि ईरान और यूएस दोनों साइड से उन्होंने इस जगह को बंद किया हुआ है। एक साइड से ईरान ने बंद किया हुआ है, दूसरी साइड से यूएस ने अपना ब्लॉकेड लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें खुल जाएंगी, ये चीज़ें थोड़ा सा समय ऐसा है जो खराब था वो निकल चुका है, मगर आगे आने वाला समय जो है वो इस चीज़ को नहीं दर्शाता है। अब नई चीज़ें जो देखिए आप, यूएई ने ईरान के ऊपर अटैक किया, जिसके जवाब में ईरान ने दोबारा अटैक किया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो यूएस ईरान की जंग को तो रोक देते हैं, यानी कि यूएस ईरान और इसराइल की भी मैं बात करूंगा, उस जंग को तो रोक देते हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें शुरुआत दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से आएगी। मिडल ईस्ट के अंदर आप ये देखिए कि एक नया कानून जो बनता जा रहा है, यानी कि आप ये देखिए ओपेक कंट्रीज हुआ करती थी, जो हर एक कंट्री को ये निर्धारित बताया गया था कि आप इतना कच्चा तेल निकालेंगे प्रतिदिन के हिसाब से। वहीं सऊदी जो है वो अब आप ये देखिए कि कई चीज़ों में अलग हो रहा है। और इसके अलावा ये देखिए यूएई ने भी ईरान के ऊपर अटैक किए हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बहुत बड़े बदलाव में लाती है। अब ये चीज़ें आप ये देखिए कि अभी तक जो कच्चा तेल जो बिक रहा था, समझिए कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेट किया गया था। अब अगर धीरे-धीरे ओपेक खत्म हो जाता है तो हर कोई अपनी मर्ज़ी का तेल निकालेगा और उसको दुनिया में बेचेगा। एक टाइम ऐसा भी था कि भारत ने ईरान से बहुत भारी मात्रा में तेल खरीदा है। हालाँकि अब जो यूएस है उसने ईरान के ऊपर कुछ ऐसा सैंक्शन लगा दिया है कि सिर्फ ईरान के ऊपर ही नहीं, 3 ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं, जैसे कि रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो ये 3 ऐसी कंट्री हैं जिनके ऊपर यूएस ने ऐसा सैंक्शन लगाया है जिसकी वजह से कोई भी कंट्री अगर इनके साथ में ट्रेड डील करती है तो समझ लीजिएगा कि यूएस का सैंक्शन लग जाएगा, और जिसकी वजह से उस कंट्री को बहुत सारी चीज़ों से सामना करना पड़ सकता है। मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि वो सैंक्शन उनको यूएस की ओर से लगने के बाद में दूसरी कंट्री के ऊपर या तो टैरिफ बढ़ जाएगा, या फिर यूएस उनके साथ में दूसरी जो कंट्री उनके साथ में ट्रेड कर रही है उनके साथ में डील करना बंद कर देगा। यानी कि एक नए लेवल के ऊपर ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, वो भी थर्ड कंट्री के साथ में यूएस की। तो यूएस अपने आप में इतना शक्तिशाली दिखाता है कि एक तरीके से अगर कोई भी कंट्री उसके अगेंस्ट में जाती है तो उसके खिलाफ में कई सारे एक्शन ले लेगा। जैसे कि आप लोगों ने भारत में देखा ही था कि भारत जब रशिया से तेल ले रहा था तो यूएस ने मतलब एक समय ऐसा भी था जब 150% टैरिफ लगा दिया था। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना दिखाती हैं। मगर ये बातें कुछ थोड़े लिमिटेड से टाइम के लिए हैं जो आप लोगों को इतना अफ़ेक्ट नहीं करेंगी, भारत को भी इतना अफ़ेक्ट नहीं करेंगी। भारत के अंदर जो महँगाई का जो थोड़ा-सा समा बन रहा है, वो आप लोगों को ज़रूर दिख सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ी गिरावट जो आई है, इसकी वजह से महँगाई आप लोगों को ज़रूर दिख सकती है। महँगाई अब आपको कहाँ मार सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो आप खाद्य पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, सब्जियाँ वग़ैरह भी, उसके ऊपर भी आप लोगों को महँगाई की मार पड़ने वाली है, तो उससे बचाव के लिए पहले से ही तैयार हो जाएँ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इससे बचाव के लिए तैयार हो जाएँ। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बोली थी कि जो यूएस है, ईरान है, इसका युद्ध का अंत होगा। आप लोगों ने बीच में देख भी लिया था, एकदम से न्यूज़ आ भी गई थी कि यूएस और ईरान का जो युद्ध है वो अब रुक गया है। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि अब यूएस और ईरान का युद्ध नहीं होगा, सीज़ फायर हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, और एकदम से ये बात बिल्कुल फैल गई थी। उसी तरीके से आप लोगों को मैंने तारीख भी दी हुई है, 10 मई की जो तारीख है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तारीख है। इसके बाद में आप लोगों को
चीज़ों में बदलाव एकदम से दिखेगा। दूसरी ओर अब मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि इस टाइम के ऊपर आप लोगों को जो खाद्य पदार्थ है, सब्जियां जो आप डेली यूज की जो चीजें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा महंगाई की बढ़त यानी कि मार दिखाई देती है। अब एक आखिरी चीज और इस टाइम के ऊपर मौसम में मैं बार बार आप लोगों को आग्रह इस चीज का कर रहा हूं कि अपना बचाव करें। इस टाइम के ऊपर मौसम जो है वो भारी मार मारने वाला है, या तो गर्मी से या जल से। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हानि दिखाती हैं। हानि इसलिए दिखाती हैं क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो आप लोगों को मैंने बताया कि ला नीना का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत हायर लेवल के ऊपर आ रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग जिसके बारे में आप कई वर्षों पहले ये सोचा करते थे कि आप लोग ये ना करें इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो आज इस तरीके से बढ़ चुकी है कि अब जो सूरज की जो किरणें हैं यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो आप लोगों को हार्म कर रही है। धीरे धीरे वो अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि इंसान के शरीर के ऊपर वो जलाना शुरू कर देंगी। दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग जाएगी कि अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो आपका शरीर एकदम से सूरज की किरणों से जलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप लोगों को आगे आने वाले समय के लिए ध्यान रखना है। इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना ही आप लोगों को आगे सफलता प्रदान करेगा। अब आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के अंदर ये रहेगी कि इस टाइम के ऊपर जो रशिया यूक्रेन वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ ऐसे बदलाव आते हुए दिखाई देंगे क्योंकि इस टाइम के ऊपर रशिया बहुत टाइम से ये कई चीज़ों के ऊपर रुक रहा है। यानी कि आप ये देखें कि एक अकेली ऐसी कंट्री जो कई सारी कंट्रीज के अगेंस्ट में लड़ाई कर रही है तो वो बहुत समय से रुक रहा है, जिसने अपने कई जवानों को भी खो दिया है। तो वो कुछ ऐसा निर्णय लेने वाला है या फिर कुछ ऐसा कार्य करने वाला है कि आप ये समझ लीजिएगा कि इस युद्ध का जो अंत है वो भी निकट आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हो सकता है एक महाविनाशकारी जो अंत में आप लोगों को बार बार बोलता भी हूँ और बताता भी हूँ इस चीज के बारे में, वो महाविनाशकारी अंत की शुरुआत आप समझ लीजिएगा हो चुकी है। और रशिया कुछ ऐसा निर्णय ले ही लेगा अब कि उसके बाद में जो यूक्रेन है उसके अंदर भारी भीषण तरीके से तबाही होने वाली है। और इसके साथ साथ आप लोगों को इस युद्ध का जो अंतिम निर्णय है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो 2025 के अंदर अंत हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो अब समझ लीजिएगा कि विनाशकारी अंत जो आप लोगों को लिखता हुआ दिखाई देगा वो आपके सामने है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।